हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह और आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक ऐसी चीज़ पे जो आप सभी को डाउट है कि वेट लॉस के लिए इम्पॉर्टेंट है या वेट गेन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये चीज़ खानी चाहिए, और नॉर्मल लोगों को भी अगर ये चीज़ खानी हो तो कितनी अमाउंट में खानी चाहिए और एग्जैक्टली कैसे खानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है खजूर पे, या जिसे हम डेट भी कहते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हो जिनको नहीं पता कि डेट के कौन कौन से फ़ायदे हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और एग्जैक्टली उसे कैसे कंज्यूम करना चाहिए, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम डेट्स की या खजूर की बात करें तो आपको पता है कि ये जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ या गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, और इसका जो ओरिजिन है वो इराक में हुआ था। ये जो खजूर है, इट इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्रूट्स अवेलेबल ऑन दिस प्लेनेट, और ये जो है वो जो खजूरी का पेड़ है या जिसे हम पाम ट्री बोलते हैं, उसमें से इसे निकाला जाता है। ये जो डेट या खजूर होते हैं उसके बहुत ही डिफरेंट वेराइटीज़ है, और इसी वेराइटी के अकॉर्डिंग उसके कलर्स भी अलग अलग होते हैं। मैं इस वीडियो में जो बात करने जा रहा हूँ वो जो कॉमनेस्ट वेराइटी डेट की अवेलेबल है, जो सुपरमार्केट में या बाहर स्टोर से मिलते हैं, वो है ये जो डार्किश ब्राउन कलर के आते हैं, वुश डेट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी जो डेट है उसके कलर येलो से लेके काला तक कोई भी कलर का खजूर आपके वहाँ अवेलेबल हो सकता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द डेट्स है उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज है, उसके बेनिफिट्स है और उसकी जो मेथड है खाने की, वो सेम ही रहेगी। अगर सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करें तो ये जो एक खजूर का फ्रूट आता है या फिर एक पीस आता है, उसमें रफली 20 कैलोरीज आती है। ये 20 कैलोरीज में 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें से 4.5 ग्राम शुगर होता है जो कि नेचुरल शुगर है, और इसमें जो फैट या प्रोटीन है उसकी मात्रा बहुत ही नेग्लिजिबल या हम बोल सकते हैं वो नहीं होती। पर ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स का ये सोर्स है, और इसी की वजह से भले ही ये इतना छोटा हो पर एक सुपर फूड है और बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच फूड है। फ्रेंड्स, इसे कैसे खाना चाहिए और व्हाट इज़ द राइट मेथड, व्हाट इज़ द राइट टाइम, वो सब कुछ देखने से पहले हम इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। अगर सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो खजूर है, इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर कोलेस्टेरॉल लेवल्स। खजूर है उसमें कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट नहीं है, और उसमें डाइटरी फाइबर भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये जो डाइटरी फाइबर है उसी की वजह से आपके कोलेस्टेरॉल को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर हम दूसरे बेनिफिट की बात करें तो आपकी जो हड्डी होती है, आपके जो बोन्स होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं। ये जो खजूर होता है उसमें मैंगनीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, सिलेनियम, ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है जो आपकी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हो डेट्स को, तो आपको जो ऑस्टियोपोरोसिस या अदर बोन की जो डिफॉर्मिटीज़ है, जो बोन की बीमारियाँ है, उससे प्रोटेक्शन मिलता है। अगर हम तीसरी बात करें तो इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कीप योर ब्रेन हेल्दी। आपका जो ब्रेन है उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से बहुत सारी बार न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस होते हैं। ये जो खजूर है उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो ब्रेन में इन्फ्लामेशन है उसे कम करता है। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि ये जो खजूर है, इसकी वजह से जो अल्जाइमर डिजीज़ है उसका प्रोग्रेशन स्लो होता है। ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ही हेल्दी है, और आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस को भी ये बूस्ट करता है। अगर हम चौथी बात करें तो कैंसर्स, वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स, उसका रीज़न क्या होता है कि आपके बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल्स है इसी की वजह से आपके बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन रहता है। ये जो फ्री रेडिकल्स है उसे कॉम्बैट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। ये जो खजूर है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसी की वजह से बहुत सारे कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। स्पेशली अगर हम कोलोन कैंसर की बात करें तो एक स्टडी में ये साबित हो चुका है कि जो कोलोन कैंसर है उसमें ये प्रिवेंटिव रोल प्ले करता है। दोस्तों, जब प्रेगनेंसी होती है तब जो लेडी होती है उसे नॉर्मल जो कंज्यूम करनी चाहिए कैलोरी, उससे ज़्यादा कैलोरी लेनी पड़ती है, क्योंकि जो बेबी होता है उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए। रफली 300 कैलोरीज प्रेगनेंसी के टाइम आपकी कंजम्पशन के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ये जो खजूर है वो एक बहुत ही अच्छा कैलोरी का सोर्स है, क्योंकि आप अगर 100 ग्राम्स भी खाएंगे तो सफिशिएंटली कैलोरीज आप उसमें से मिल जाएगी, और ये जो कैलोरीज है वो हेल्दी कैलोरीज है, अनलाइक अदर कैलोरीज।
दूसरी एक बात यह है कि स्टडीज़ ये बता चुकी है कि जिनको प्रेगनेंसी है उसकी जो प्रेगनेंसी के लास्ट 4 वीक्स या जो लास्ट महीना होता है उस यूट्राइन मसल्स है उसे स्ट्रेंथन करता है और जो सर्वाइकल डायलिटेशन है उसे भी ये मेंटेन करता है। इसी की वजह से ये जो आपकी नॉर्मल लेबर है उसमें बहुत ही हेल्पफुल है और नॉर्मल लेबर को स्मूथली प्रोग्रेस करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो डेफिनेटली आपको खजूर कंज्यूम करने चाहिए। ना सिर्फ आपको ये कैलोरिकली अच्छा रहेगा बट ऑल्सो आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। ये जो खजूर है उसमें एक खजूर में 1/2 to 1 ग्राम जितना डाइटरी फाइबर आता है जो बहुत ही अच्छा सोर्स है डाइटरी फाइबर का, और यही डाइटरी फाइबर है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ होती है। सो अगर आप खजूर कंज्यूम करते हो डेली तो उसकी वजह से आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये खजूर रिलीव कर देगा। खजूर में विटामिन सी और विटामिन डी प्रेजेंट है अच्छी मात्रा में, और इसका रीज़न ये है कि आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो बहुत ही बेहतर रहेगी और इसी की वजह से आपकी जो स्किन रिंकल्स है उसमें कमी आएगी। कुछ फाइटो हार्मोन्स भी प्रेजेंट है खजूर में जिसकी वजह से इसकी एंटी एजिंग इफेक्ट है। सो ना सिर्फ ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाएगा बल्कि वो उसके रिंकल्स भी कम करेगा और आपकी जो विजिबल एज है वो भी कम करेगा। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बोलते रहते हैं कि तुम्हारे सभी जो वीडियोस आते हैं वो वेट लॉस पे आते हैं, पर हमें जो इश्यू है वो वेट गेन का है, मतलब बहुत ही पतले हैं वो लोग और उनको वेट गेन करना है। सो फ्रेंड्स, ये जो खजूर है वो एक ऐसी चीज़ है, अगर ये खजूर को आप राइट मेथड से लोगे तो आपको जो वेट गेन करना है हेल्दी तरीके से वो भी इसकी वजह से बहुत ही अच्छा हो पाएगा। और इस वीडियो के एंड में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको खजूर किस मेथड से लेने चाहिए। ये जो खजूर होते हैं उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है और आपको पता ही होगा कि जो पोटेशियम है वो हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है उन लोगों को ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि इसमें 4.5 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, इसलिए जो एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। सो ये आपकी एनर्जी बूस्ट करता है। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो अरब्स है वो या फिर हमारे कंट्री में भी जो मुस्लिम्स है वो जब रोज़ा रखते हैं या फिर कोई दूसरा फास्ट करते हैं तो वो फास्ट ब्रेक करने के लिए वो खजूर का यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो खजूर है वो बहुत ही एनर्जी रिच फ्रूट है जो फास्ट की वजह से आप में जो वीकनेस आई हो उसे ये डेफिनेटली इंस्टेंटली दूर कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गए डेट्स के फ़ायदे। अब हम आते हैं वो पार्ट पे कि आपको कितने खजूर खाने चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वर्कआउट नहीं करते हो, अगर आपके पेरेंट्स है, आपके दादा दादी है या कोई रिलेटिव है जिनको डेली कंज्यूम करना है खजूर, तो वो लोग दिन के 2 खजूर कंज्यूम कर सकते हैं। 2 खजूर में ऑलमोस्ट 40 to 45 कैलोरीज आएंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको डायबिटीज़ है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो क्या आप खजूर कंज्यूम कर सकते हो? इसका आंसर है हाँ। अगर आपको डायबिटीज़ हो तो भी आप दिन के 1 से 2 खजूर ले सकते हो। ऑल्दो जो खजूर है उसमें नेचुरल शुगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आता है, पर उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो टू मीडियम है। अगर आपको नहीं पता कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा मेरे ही वीडियो की जिसमें मैंने समझाया है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। सो ये जो खजूर है उसमें जो शुगर है वो स्लो रिलीज शुगर है, वो आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं करती है। और इसी का रीज़न ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ भी है तब भी आप सेफली दिन के 1 से 2 खजूर कंज्यूम कर सकते हो। तीसरा जो ग्रुप है वो ऐसे लोग कि जिनको वेट लॉस करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वेट लॉस करना है तो भी आप दिन के 1 से 2 खजूर कंज्यूम कर सकते हो। आई वुड प्रीफर आप ये खजूर तब कंज्यूम करो जब आपको स्वीट क्रेविंग्स हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्वीट्स बहुत पसंद है या फिर केक्स पेस्ट्रीज बहुत ही पसंद है, और जब आपको वेट लूज़ करना होता है तो डेफिनेटली वो सब चीज़ आपको नहीं खानी होती। सो जब भी आपको मन हो कोई भी स्वीट चीज़ खाने का तो आप अनहेल्दी ऑप्शन की जगह 2 खजूर खा ले, सो दैट आपकी जो स्वीट की क्रेविंग्स है वो भी कम हो जाएगी। खजूर के सब कुछ न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएंगे और आपका जो वेट लॉस का गोल है उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, वो लोग 5 खजूर तक कंज्यूम कर सकते हैं। उन लोगों के लिए खजूर खाने का बेस्ट टाइम है वर्कआउट जब करते हैं उससे आधे घंटे पहले या फिर वर्कआउट करने के तुरंत बाद। इसका रीज़न ये है कि अगर आप वर्कआउट से आधे घंटे पहले खजूर का कंजम्पशन करेंगे तो उसमें जो भी शुगर होगी वो आपको वर्कआउट के दौरान कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और अगर आप वर्कआउट के बाद खजूर लेना चाहते हैं तो उसकी वजह से जो खजूर की शुगर होगी वो डायरेक्टली आपके मसल में स्टोर हो जाएगी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो मसल ग्लाइकोजन यूज़ होता है। सो मसल में जो ग्लाइकोजन है उसे रिप्लेनिश करने के लिए भी ये जो खजूर है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
वो लोग जिनको वेट बढ़ाना है, वो सभी लोग जिनको वेट गेन करना है पर बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है, वो सभी लोग दिन में 10 खजूर तक ले सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 200 या 250 ml एक ग्लास जितना मिल्क लेना है। उस मिल्क में जो खजूर है उसको डाल के ब्लेंड करके इसका मिल्क शेक बना के हर रोज़ कंज्यूम करना है। 1 महीने में आई कैन गारंटी कि आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे आपके वेट पे और हेल्दी तरीके से आप अपना वेट बढ़ा पाओगे। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि आपको कितने खजूर खाने चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको खजूर कब खाना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू कंज्यूम दिस डेट्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, खजूर जो है वो एनर्जी के बहुत ही अच्छे सोर्स है और उसमें शुगर भी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। सो द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम डेट्स इज़ इन द मॉर्निंग। जब आप सुबह में उठते हो और आप ब्रेकफास्ट करते हो, उसी के साथ आप 2 खजूर खा लीजिए। उसका रीज़न ये है कि इसकी वजह से पूरे दिन आपको सस्टेन एनर्जी मिलती रहेगी और आपको जो डलनेस आती है या दिन में आप जो थका हुआ महसूस करते हो, वो थकान आपकी चली जाएगी अगर आप सुबह में खजूर कंज्यूम करते हो तो। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके लिए एक टिप इधर ये है कि आप 2 खजूर के साथ 2 से 3 बादाम भी खा लें। इसका रीज़न ये है कि जो बादाम जाएगी उसकी वजह से हेल्दी फैट्स भी जाएंगी और उसकी वजह से जो खजूर की शुगर है, वो शुगर का एब्जॉर्प्शन एकदम स्लो हो जाएगा। हालांकि वो स्लो रिलीज शुगर ही है, पर अगर आप ऐड करेंगे बादाम को उसके साथ तो और भी स्लो हो जाएगा और सस्टेन दिन में आपको इसकी एनर्जी मिलती रहेगी एंड यू विल डेफिनेटली फील वेरी एनर्जाइज्ड और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो में से बहुत कुछ जानने को मिला होगा डेट्स या खजूर के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।